और हमारे एडिटर इन चीफ सरफराज सैफी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सरफराज, इस मुलाकात को किस तरह से देखा जाए? क्या चाचा भतीजे अब एक होंगे, एक साथ 2022 में चुनाव में उतरेंगे? देखिए, बिल्कुल अर्चना, और इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने अपने भाई शिवपाल यादव और बेटे अखिलेश यादव के बीच में एक बड़ी कड़ी बन करने की कोशिश की थी, और उसके बाद जो मुलाकात संभव हुई है, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले कई सालों से इस परिवार में नाराजगी थी, खासतौर से शिवपाल यादव और अखिलेश यादव में। लेकिन अब जब उनकी नाराजगी की खबरें मार्केट में आई और लगातार मीडिया से ही बातचीत करते रहे, तो ये बात साफ हो गई थी, एक नहीं हो पाएंगे। लेकिन शिवपाल यादव ने इस पूरे मामले को लेकर अपने बड़े भाई और अपने राजनीतिक गुरु मुलायम सिंह यादव साहब से बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि इसकी मीडिएटिंग होगी। आखिरकार जो अब जानकारी मिल रही है वो पिछले 15 से 20 मिनट के बीच हो गया है। अखिलेश यादव खुद शिवपाल यादव के घर गए हैं। प्रगति पार्टी के अध्यक्ष हैं शिवपाल यादव, समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, जमीन से जुड़े नेता हैं, नेटवर्क उनका बहुत कनेक्टेड है। तो शिवपाल यादव को कहीं ना कहीं और अखिलेश यादव के साथ मिलकर बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि अखिलेश यादव छोटी छोटी पार्टियों के साथ जब गठबंधन कर रहे हैं, उसमें एक बड़ी राजनीति और बड़ी रणनीति यहां पर देखने को मिलेगी, क्योंकि अखिलेश यादव का शिवपाल के घर पहुंचना इस बात का इशारा करता है कि अब कुछ इनके अंदर जो चल रहा था वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि लखनऊ में शिवपाल यादव के घर पर मुलाकात चल रही है और इस मुलाकात के जो मायने हैं वो बेहद अहम है, क्योंकि विरोधी जो पार्टियां थी वो ये नहीं चाहती थी कि अखिलेश यादव शिवपाल यादव एक हो जाए। अगर शिवपाल यादव अखिलेश यादव एक हो जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की जो सियासी जो लड़ाई इस वक्त चल रही है, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनमें एक बहुत बड़ी चीज उभर के आएंगी, क्योंकि अखिलेश यादव का अपना जनाधार है, शिवपाल यादव का अपना जनाधार है। क्योंकि प्रगतिशील पार्टी में जिस तरीके से काम कर रहे थे लगातार शिवपाल यादव, उससे साफ है कि अखिलेश के और शिवपाल के आने से उत्तर प्रदेश में सियासी तस्वीर पूरी तरीके से बदल जाएगी। क्योंकि आज की जो मीटिंग है, इस मीटिंग के बहुत अहम मायने हैं, क्योंकि शिवपाल यादव लगातार इस बात को कहते रहे कि जो उनकी पार्टी के लोग हैं, उनकी पार्टी के जो नेता हैं, उनको सहसम्मान पार्टी में जगह मिलनी चाहिए, बात हो जाएगी। लेकिन जब जब भी अखिलेश यादव से बातचीत करते तो वो मना करते रहे। लेकिन ऐसी बात यह है कि अब चूंकि जो मुलाकात इस वक्त चल रही है लखनऊ में शिवपाल यादव के घर पर अखिलेश यादव की, तो इस सम्मान की लड़ाई है, क्योंकि शिवपाल यादव जसवंत सिंह से आपको मालूम है कि चुनाव लड़ते रहे हैं। वहां समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा करने से इनकार कर दिया था कि वो हमारे चाचा की सीट है, वहां पर वही लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट नहीं होगा। लेकिन अब ऐसे में अगर चाचा को सम्मान मिलेगा, यानी अखिलेश यादव के जो चाचा हैं शिवपाल यादव का समाजवादी पार्टी में उनको सम्मान लाया जाएगा, तो समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील जो पार्टी है जो शिवपाल यादव की है, उसका जब विलय होगा तो उसमें एक बहुत बड़ा फायदा होगा। जो समाजवादी पार्टी का जो कैडर था, जो टूटकर अखिलेश यादव से टूटकर समाजवादी पार्टी से टूटकर शिवपाल यादव के पास चला गया, उसमें बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। तो उम्मीद यह है कि मुलाकात अभी थोड़ी देर और चलेगी। इस मुलाकात के जो मायने निकलकर सामने आएंगे उस पर हम सबकी नजर रहेगी। अर्चना, सरफराज, जिस तरह से आपने भी कहा कि अखिलेश यादव आज मिलने पहुंचे तो इसके अलग मायने हैं। शिवपाल यादव तो लंबे समय से कोशिश कर रहे थे अखिलेश यादव और उनके बीच, यानी समाजवादी और उनकी पार्टी के बीच गठबंधन हो जाए, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से कभी भी पॉजिटिव संकेत नहीं मिले। क्या माना जाए, अब अखिलेश यादव को भी एहसास है कि अगर उन्हें बीजेपी को हराना है, अपनी सरकार बनानी है, तो छोटे छोटे दलों के अलावा उन्हें अपने चाचा, जो एक लड़ाई के बाद, आपसी मनमुटाव के बाद अलग हुए थे, उनको साथ लेकर चलेंगे तो राह थोड़ी आसान होगी। जानती हैं कि जिस तरीके से इस घर में, इस परिवार में लड़ाई हुई थी वो जग जाहिर है, और वो लड़ाई, घर की लड़ाई निकलकर बाहर सड़कों तक आ गई थी, हमने सबने देखा। और आपको याद होगा कि जो एमएलसी हैं आशु मलिक, उस वक्त उन्होंने बीच में काफी मीडिएटिंग की थी अखिलेश यादव को लेकर, आजम खान से लेकर तमाम जो पार्टी के दूसरे नेता थे, उन्होंने बहुत मीडिएटिंग की थी, लेकिन चूंकि नहीं हुई थी, क्योंकि अब उस पार्टी में जब अमर सिंह जिंदा थे तब उन्होंने तमाम तरह की बातें कही थी, तमाम तरह की बात कही थी। मुलायम सिंह यादव से लेकर शिवपाल यादव से उनके बहुत ताल्लुकात थे, और लड़ाई की वजह ही बहुत पुरानी है, आप जानते हैं, तमाम जानते हैं। लेकिन वो दौर भी खत्म हो गया, और जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर से इस परिवार को एक करने की कोशिश की है, मुझे नहीं लगता कि अब इस परिवार को कोई बिखेर पाएगा, क्योंकि जिस तरह की फाइट इस परिवार में हमने पिछले कई सालों में देखी, जो लड़ाई घर की थी वो बाहर सड़कों पर आ गई, हर तरह की बातें बाहर आ गई। तो चाचा भतीजे की ये जोड़ी अगर मिल जाती है तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा होगा।
और अर्चना मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि शिवपाल यादव पार्टी में बहुत कद्दावर नेता रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, उनकी गांव, कस्बे, शहर और जिलों में बहुत शानदार पकड़ रही है, उनका अपना एक कैडर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का एक विलय होने से यानी उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया अध्याय लिखा जाएगा। जो नाराजगी की बातें हो रही थी, आखिरकार भतीजा था, क्योंकि वो भी उनके बेटे की बराबर था, तो वाकई इतने दिन से जो फाइट चल रही थी, इस बात की उम्मीद थी कि चुनाव के ऐन पहले, ये सोचिए कि अब से 10 से 15 दिन के भीतर उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लग जाएगी, उससे पहले शिवपाल यादव के घर पहुंचना अखिलेश यादव का, उनसे मुलाकात करना, तो ये मुलायम सिंह यादव का ही एक करिश्मा है, क्योंकि वो बहुत कद्दावर नेता हैं, बहुत राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, और जिस तरीके से इस पूरे परिवार को एक करने की जो पहल मुलायम सिंह यादव ने की है, उसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा। और इनको मालूम है कि सत्ता से बाहर रहने का दुख क्या होता है, क्योंकि आपने देखा कि जो घर की लड़ाई थी वो बाहर तक आ गई और पूरे परिवार में फूट पड़ गई। लेकिन अब जब गठबंधन होगा या प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अगर शिवपाल की पार्टी समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हो जाती है, तो समाजवादी पार्टी को जाहिर तौर पर बहुत फायदा होगा और चुनाव लड़ने के लिए बहुत अच्छे तरीके से ये दोनों ही चचा भतीजे बहुत अच्छे तरीके से लड़ेंगे। लेकिन अब इसमें देखने वाली बात यह होगी कि शिवपाल यादव की बात भतीजे कितने मानते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि चचा के बीच में जो मनमुटाव की खबरें थी, क्योंकि कई मौके पर मिले हैं, और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव अपने चाचा को मना लेंगे, और चाचा तो वैसे ही मानने के लिए तैयार पहले से ही बैठे, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने उनको पॉलिसी कर दिया था। और क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर इटावा हो, मैनपुरी हो, वो तमाम जो वोट बैंक था वो बट रहा था, वो नहीं होगा। और उसके बाद में जो अखिलेश यादव कई बार कह चुके हैं वो अपने चाचा को निराश नहीं करेंगे, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में और पूर्वांचल में यानी शिवपाल यादव का एक बहुत शानदार कैडर है। और आप सोचे कि जिस वक्त अखिलेश यादव यहाँ पहुंचे हैं, इनके घर पर पहुंचे हैं शिवपाल के, तो प्रगतिशील पार्टी के जो तमाम नेता कार्यकर्ता उनके घर पहुंच गए हैं और लोगों में खुशी है। और आप देखिए, हो सकता है कि जब चाचा भतीजे दोनों बाहर निकलेंगे, मीडिया से मुखातिब होंगे, मीडिया से बातचीत करेंगे, तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि या तो इस मीटिंग के बाद, नहीं तो दूसरी मीटिंग के बाद जरूर होगी। और मुझे लगता है कि जब अखिलेश यादव ने जब चुनावी सफर शुरू किया था, तो आपने देखा था अर्चना कि वहां पर मुलायम सिंह यादव से आशीर्वाद लेने के लिए गए थे। तब इसी तरीके से शिवपाल यादव ने अपना चुनावी रथ तैयार किया था, वो भी मुलायम सिंह यादव साहब से आशीर्वाद लेने के लिए गए थे, क्योंकि एक दोनों के ही वो राजनीति गुरु हैं। और ऐसे में समाजवादी पार्टी का और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का एक होना, यानी दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। अब मसला यहां दो तरीके का फंसेगा। एक, क्योंकि शिवपाल यादव कहेंगे कि भाई मेरे इतने सारे लोग हैं जो इतने साल से मेरे मेहनत कर रहे हैं, उनको टिकट दिया जाए। अब उन जगहों पर क्या अखिलेश यादव तैयार होंगे, ये एक बड़ी बात है। जो मुझे एक पेच फंसता नजर आएगा वो यही होगा, क्योंकि शिवपाल यादव जिससे भी कमिटमेंट करते हैं वो पूरा जरूर करते हैं, उनकी एक आदत है। और चचा के नाम से वो पूरे कार्यकर्ताओं में मशहूर हैं, क्योंकि उनके जितने कार्यकर्ता हैं, जितने लोग हैं, उनको चचा कह के ही बुलाते हैं। तो ऐसे में जब वो उनके साथ आएंगे और जो लोग उनके साथ मेहनत कर रहे हैं उनको कितने टिकट मिलेंगे, कहां से मिलेंगे, ये आपसी परिवार के अंदर बैठकर ऊपर नीचे हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि मुलायम सिंह यादव इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से एक बहुत बड़ी पारी निभाएंगे। और ये उन्हीं का ही नतीजा, उन्हीं की कोशिश है, उन्हीं की पहल का है कि तमाम जो नाराजगी थी इस परिवार के अंदर अखिलेश यादव में और शिवपाल यादव में, वो दूर हो जाएंगे। और ये हो सकता है कि इस परिवार की पार्टी का या रणनीति का एक हिस्सा भी हो। सरफराज, एक सवाल ये भी उठता है कि क्या जो शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी, इन दोनों का विलय हो जाएगा, या फिर अपनी अलग पार्टी रखकर शिवपाल यादव गठबंधन करेंगे समाजवादी पार्टी के साथ? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि अगर विलय होगा या गठबंधन करेंगे, दोनों ही चीजें मुमकिन है। लेकिन जहां तक मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को, समाजवादी पार्टी की सियासत को जानता हूं, तो मुझे लगता है कि जब ये बात बनेगी और ये बात जब मुलायम सिंह यादव के पास जाएगी, तो मुलायम सिंह यादव साहब एक ही कहेंगे कि शिवपाल तुम अपना छोड़ो और अखिलेश तुम छोड़ो, समाजवादी पार्टी में रहो, एक परिवार हो, एक हिस्सा हो, आप इसी में लड़ो। तो हो सकता है कि उनको सह सम्मान कोई अच्छा पद दे दिया जाए,
कि अगर सरकार बनती है तो हम आपको इस चीज का ऑफर करेंगे। ये एक पारिवारिक मामला है और ये परिवार की लड़ाई थी और वो लड़ाई में तीसरे लोगों ने बड़ा फायदा उठाया, जो हमेशा हर परिवार में होता है। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव भी इतने दिन से समझ गए हैं कि इस वक्त जो माहौल चल रहा है, चूंकि बीजेपी ने जिस तरीके से तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियों को एकदम सिरे से साइड कर दिया है, उसका ये फायदा यहां पर मिल सकता है। तो हो सकता है कि इसमें गठबंधन भी हो सकता है, इसमें विलय भी हो सकता है, और अगर ये बात मुलायम सिंह यादव तक जाएगी तो इसमें हो सकता है कि वो वापस समाजवादी पार्टी में घर वापसी भी कर सकते हैं, क्योंकि तीनों ही चीजें मुमकिन है। विलय भी कर सकते हैं, गठबंधन भी कर सकते हैं और समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकते हैं। ये चचा भतीजे की मुलाकात है, घर का मामला है। हो सकता है कि मान मुनव्वल के बीच में तमाम डील हो जाए, चचा जो आप कहेंगे मैं कर लूंगा, भतीजे जो आप कहेंगे मैं वो कर लूंगा। अभी ये मसला वो चल रहा है और ये बात मुलायम सिंह यादव तक जरूर जाएगी अर्चना।